नाथनगर रेलवे स्टेशन पर रामपुर हॉल्ट गया पैसेंजर ट्रेन से एक अज्ञात युवक चलती ट्रेन से गिरकर बुरी तरह से घायल हो गया। यह हादसा स्टेशन के पूर्वी केबिन के समीप हुआ। घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने युवक की गंभीर हालत देख स्टेशन मास्टर को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल मौके पर पहुंची और घायल युवक को उठाकर नाथनगर रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हालांकि देर शाम तक घायल युवक की पहचान नहीं हो सकी थी। आरपीएफ द्वारा युवक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक ट्रेन के गेट पर बैठा था, अचानक ट्रेन से गिर गया, जिससे उसके सिर और पैर में गंभीर चोटें आई है। अगर समय पर इलाज न मिलता तो उसकी जान भी जा सकती थी। स्थानीय लोगों की तत्परता से उसकी जान बच गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अब अतिथि शिक्षक प्रशासनिक भवन में धरने पर बैठ गए हैं। विश्वविद्यालय अंतर्गत विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालयों व पीजी डिपार्टमेंट में कार्यरत अतिथि शिक्षक सेवा नवीकरण की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। अतिथि शिक्षकों का समय अवधि विस्तार नहीं होने से पठन पाठन पर असर पड़ने लगा है। आज के एक दिवसीय धरने के जरिए कुलपति को परेशानियों से अवगत कराने की कोशिश की गई। हालांकि अब तक कुलपति की ओर से इस पर पहल नहीं की गई है। टीएमयू अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद आजाद ने सोमवार को ही कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल से उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात की थी। उन्होंने तत्काल वर्गाध्यापन के लिए निर्देश जारी करने की मांग की है। वहीं कुलपति ने राजभवन द्वारा सभी प्रकार के नीतिगत निर्णय पर रोक लगाए जाने की बात करते हुए किसी प्रकार के निर्देश जारी करने पर अपनी असमर्थता जताई है। धरने पर बैठे अतिथि शिक्षकों से कुल सचिव रामाशीष पूर्वे ने मुलाकात कर समस्याओं को निदान करने का आश्वासन दिया है। नहीं, ये इस सत्र में पहली मांग है हमारी, और ये तो पूरी तरह से राजभवन से आदेश लेने की कोई आवश्यकता इसमें है नहीं, क्योंकि न तो ये नई नियुक्ति है, न ही वित्त का मामला है। ये पूरे तरह से जो है रूटीन वर्क है। पिछले समय में भी कई वाइस चांसलर रहे हैं, उन्होंने जो है किया है और पहले से ही अनुमति निकाल दिया है, तो इसमें भी होना चाहिए। हर बात पे जो है राजभवन जाने की जरूरत नहीं है। जगदीशपुर अंचलाधिकारी रजनीश कुमार श्रावणी मेला को लेकर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। सीओ ने अंचल वार्ड को लेकर जगदीशपुर बाजार पर घूम घूम कर सभी दुकानदारों को अतिक्रमण खाली करने का निर्देश दिया। सीओ ने सभी दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि जितने भी दुकान मुख्य सड़क या नाला के ऊपर लगे हैं उसे अविलंब खाली कर दें, नहीं तो प्रशासनिक स्तर पर हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। सीओ ने बताया कि भागलपुर से बासुकीनाथ जाने वाले कांवरियाओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए सभी अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। भागलपुर उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली कि बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत भव्य स्टोर में प्रतिबंधित नशीले पदार्थ जैसे ब्राउन शुगर और ड्रग्स की अवैध बिक्री की जा रही है। इस सूचना के आधार पर विभाग के अवर निरीक्षक
गौतम कुमार ने अपने दलबल के साथ दुकान में छापेमारी की, लेकिन मौके से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। गौतम कुमार ने बताया कि उन्हें रॉकी और बंटी नाम के व्यक्तियों के खिलाफ कंप्लेन मिली थी कि वे इस अवैध कारोबार में शामिल है। हालांकि जांच में ना तो ब्राउन शुगर मिला और ना ही कोई अन्य नशीले पदार्थ। विभाग ने दुकान की पूरी तलाशी ली और कुछ न मिलने पर इसकी लिखित पुष्टि भी की गई, जिस पर दुकान संचालक ने हस्ताक्षर भी किया। दुकान के संचालक रॉकी पांडे का कहना है कि इस तरह की छापेमारी पहले भी 4 से 5 बार हो चुकी है, लेकिन हर बार कुछ भी बरामद नहीं होता है। उनका आरोप है कि पास के ही किसी दुकानदार या व्यक्ति द्वारा बार बार झूठी शिकायत की जा रही है। रॉकी का कहना है कि उन्हें फंसाने की साजिश रची जा रही है या फिर किसी ने पैसे देकर उन्हें बदनाम करने का षड्यंत्र रचा है। कोई पर्सनली दुश्मन है जो कि या तो पैसे दे करके या कंप्लेन कर करके झूठा कंप्लेन कर करके हमको फंसाने का कोशिश कर रहा है। किसी पे कोई शक भी है आपको क्या? शक अगर सामने वाले दुकानदार पे शक हो सकता है, उनका इंटेंशन हो सकता है कि मेरा दुकान को नुकसान हो और उनका दुकान चले। जब बाईपास थाना के अंतर्गत कंप्लेन आया था हम लोग के पास रॉकी एंड बंटी के नाम से जी, और लोकेशन था हब आइस स्टोर जी। मैटर था कि सोल्ड ब्राउन शुगर एंड वाइन एंड मेनी टाइप्स ऑफ ड्रग्स। इसलिए हम लोग आए थे, दल बल के साथ छापेमारी किए, वैसा कुछ उत्पाद प्रदर्शित नहीं हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर द्वारा आज 10 कोर्ट भवन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल व्यवहार न्यायालय परिसर में अस्थायी लोक अदालत जन उपयोगिता के स्थापना एवं क्षेत्राधिकार विषय पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर श्री राजेश नारायण सेवक पांडे ने की। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि अस्थायी लोक अदालत जन उपयोगिता विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22B के अंतर्गत स्थापित की जाती है। इसका उद्देश्य जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों का त्वरित, प्रभावी एवं सुलभ समाधान सुनिश्चित करना है। इनमें पक्षकारों की सहमति से समझौते के माध्यम से मामलों का निपटारा किया जाता है। नवगछिया रंगरा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कौशकीपुर में रंगरा BPRO द्वारा की गई औचक जांच में स्कूल संचालक ने गंभीर लापरवाही और मध्याह्न भोजन योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। जांच के दौरान यह पाया गया कि स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा मनमानी तरीके से विद्यालय संचालित किया जा रहा है। शिक्षा प्रबंधन समिति द्वारा पूर्व में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जाँच में हो रही है। स्थानीय लोगों और समिति की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए BPRO की टीम ने जब स्कूल का निरीक्षण किया तो पाया गया कि छात्रों को सूचीबद्ध एवं संतुलित आहार नहीं दिया जा रहा है। प्रतिदिन सिर्फ आलू और चावल दिया जाता है। साथ ही भोजन की गुणवत्ता भी अत्यंत निम्न स्तर की पाई गई। कौशकीपुर की जनता ने जिलाधिकारी एवं शिक्षा विभाग से मांग की है कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कर उचित कार्रवाई की जाए, ताकि बच्चों को शिक्षा का लाभ सही ढंग से मिल सके और सरकारी योजनाओं का उद्देश्य सफल हो सके। समस्या ये स्कूल में लगभग 100, 125, 150 बच्चा पढ़ाई करते हैं जी। उसमें 11 किलो चावल में 1 किलो सोयाबीन मिला के और आलू मिला के सब दिन खाना खिलाता है। कभी हाथ सब्जी नहीं मिलता है और इनका 365 दिन आलू और चावल 365 दिन खिलाया जाता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग अगर जाते हैं स्कूल को, अध्यक्ष सचिव का कभी बैठक नहीं किया जाता है। उसके बाद भोजन में मनमानी करता है। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।